आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो यदि वो टेस्ट सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे यदि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। अब इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको इस साल नहीं करनी है, उसमें आपको सुधार करना है और अपना स्कोर को इंप्रूव करना है। तो इस वीडियो में टोटली यही बात करेंगे कि किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग को रोक सकते हो। नेगेटिव मार्किंग यदि आप कम करोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा और एक अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर देंगे, उसके लिए अपनी नेगेटिव मार्किंग को रोकने की कोशिश करेंगे, तो भी आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। आपने काफी बार सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 5 नंबर से रह जाते हैं, 10 नंबर से रह जाते हैं, तो वो उनकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही ये सब चीजें होता है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओनली एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है और किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो 2025 की इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में हर वीडियो में हम बता रहे हैं, तो वो आपको जान लेना है। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। ओके, किसी भी पेपर को सोल्व करने के लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको एक वैलिड टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि आपको बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे 120 मिनट ही आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको और पैरामेडिकल की बात करें तो वहां पे 90 मिनट दिए जाते हैं। तो इस 120 मिनट में ही आपको पेपर सॉल्यूशन देना होता है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट को, जैसे आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और जनरल नॉलेज आएगा, तो किस सब्जेक्ट को कितना समय आपको देना है और उस समय में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आपको फोकस करनी होगी। यदि आप अभी से उसको फोकस करते हैं तो आप एक अच्छे पेपर सॉल्यूशन करके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो चलिए इन टॉपिक की हम बात करेंगे। 4 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट के साथ आपको वीकली टेस्ट हमारे इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। ओके, तो ये चीज है आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट और फुल सिलेबस टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में सबको पता है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेकंड वीक ऑफ फेब में आएगा। उसकी एग्जाम जो है वो 1 जून 2025 में होने वाली है। साथ ही साथ टोटल हम यहाँ पे बात करें, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आएगा। उसके साथ नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। टोटल आपको जो टाइम मिलेगा पेपर सॉल्यूशन देने के लिए, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। ओके, वही हम बात करें, आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही जिनके बायोलॉजी है, जिनके 12th में बायोलॉजी है, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। बॉयज इसमें अलाउ नहीं है, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही इस एग्जाम को दे सकती है। ओके, और यदि आप बॉयज हो तो आप पैरामेडिकल के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। गर्ल्स भी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है। तो जो स्टूडेंट्स एम्स की किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, टोटल 18 टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। ओके, तो यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करके भी वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपका इस एंट्रेंस में जो है होता है 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ओके, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। अब 1/3 का मतलब ये होता है कि यदि आपके 3 क्वेश्चन, ओके, 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ओके, और टोटल स्कोर मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, उस 100 में से आपके जो है वो 75 नंबर आ रहे हैं। ओके, टोटल। अब यहाँ पे आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 25 आपका नेगेटिव रह गया। तो डिवाइड बाय 3, मतलब
3 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगभग जो है मान के चलो 8 नंबर के आसपास, 8 या 9 नंबर के आसपास यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। ओके, तो 75 में से आपका 9 नंबर माइनस और होना मतलब 66 के आसपास आपका नंबर आएगा। ओके, तो ये इफेक्ट पड़ता है आपका नेगेटिव मार्किंग का। यदि आप 25 क्वेश्चन गलत करते हैं तो लगभग 9 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। और यही यदि आप कंट्रोल कर लेते हो, आप यदि 25 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चंस है वो अटेंड नहीं करते हो, आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेंड करते हो जो आपको आता है। वो कैसे करना है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से मान लीजिए आपके 75 क्वेश्चंस है, 75 क्वेश्चंस यदि आपके सही होते हैं, उसके अलावा आप 25 क्वेश्चंस है वो नेगेटिव में जाते हो, तो लगभग बीएससी नर्सिंग की इस एंट्रेंस एग्जाम में 9 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका 66 है वो स्कोर आएगा। तो ये काफी स्टूडेंट सोचते हैं ये तो बहुत कम हुआ, लेकिन ये काफी इफेक्ट पड़ देता है, क्योंकि कट ऑफ में इतना ही एक नंबर यहाँ पे वेरिड होता है। क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ पेपर है, एक पेपर में आप 100 नंबर का ही होता है, जिसमें काफी स्टूडेंट्स होते हैं, तो 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जो आपकी नेगेटिव मार्किंग 25 की हुई है, उसको सिर्फ कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करें सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग किस सब्जेक्ट में होती है, किस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। ओके, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपका होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, वो क्यों होती है उसका भी हम बताएंगे। केमिस्ट्री में आपका लगभग आपका काफी बहुत कम, मतलब मान सकते हो कि एवरेज जो है, एवरेज इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और बायोलॉजी में आपका कम, सबसे कम जो है बायोलॉजी में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। जीके की बात करें तो लगभग आपका जो है इसमें इक्वल इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो मेन जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है वो फिजिक्स में होता है। ओके, काफी स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स में काफी क्वेश्चंस गलत करते हैं, उसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और 1 साल पे चले जाते हैं। ओके, तो यही कारण है कि इस सब्जेक्ट की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं भैया फिजिक्स पे या बायोलॉजी में हमारी नेगेटिव मार्किंग कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस ज्यादा होता है इस वजह से। ओके, रीजन आपका प्रॉपर होता है, रीजन है वो आपका प्रॉपर होता है, इस कारण से आपका नेगेटिव मार्किंग कम होने लग जाता है, क्योंकि आपको परफेक्ट आंसर उसकी पता होता है। तो एक कारण ये होता है नेगेटिव मार्किंग का कि यदि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है, प्रॉपर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे आपका तुक्केबाजी स्टार्ट हो जाती है। तुक्केबाजी का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद से आइडिया बना लेते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हो कि यार इसका सुना है, मैंने देखा है, तो एक तुक्काबाजी करने से आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका यहाँ पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप साथ में एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि रिवीजन इक्वल्स टू नेगेटिव मार्किंग। ओके, 1/1 अपन नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या है, यदि आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, ओके ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा यदि आप रिवीजन करेंगे उतनी ही नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होती जाएगी। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि आप जितनी कम रिवीजन करेंगे तो उतना ही आपका नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगा, क्योंकि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस को समझने की पावर, क्षमता वो कम होती जाती है। और यदि आप रिवीजन लगातार रिवीजन करते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है। इसका जगह रखता एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट काफी बार पढ़ते हैं, काफी बायोलॉजी सबको पसंद होती है, काफी रिवीजन करते हैं, जिनकी इनकी वजह से इनका नेगेटिव मार्किंग कम होता है और यहाँ पे उनका एक अच्छा स्कोर हो जाता है। लेकिन वही हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है वो लेस्ट इंटरेस्टेड लेते हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने में उनको काफी जोर आता है, वो काफी ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला रट के जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उनका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होता है, तुक्केबाजी स्टार्ट होती है फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको 1-2 सब्जेक्ट को ऐसा बनाना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो। इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन में से यदि आप 20 क्वेश्चन भी सही करते हो, 20 क्वेश्चन भी सही करोगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आप इन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हो। तो 2 सब्जेक्ट को आपको इतना परफेक्ट बना लेना है कि उसमें आपको बार बार रिवीजन करना है, और रिवीजन का मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही कम आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर है कि आप
रिवीजन ज्यादा करें, नेगेटिव मार्किंग कम होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, और आपका स्कोर बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज हमने बात की है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको रिवीजन आपको ज्यादा करना होगा, तो उससे क्या होगा, 1 by नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी तो आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा, और स्कोर इंप्रूव होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपका एक साल और बर्बाद नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर होगी कि यदि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग कम होगा और उसके साथ स्कोर इंप्रूव होगा और एक अच्छी कॉलेज में पढ़ पाएंगे। ओके, ये चीज क्लियर। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का काफी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। हमारे पास टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो तो उसमें एक वैलिड टाइम दिया जाता है, वैलिड टाइम दिया जाता है। इसका वैलिड टाइम का मतलब क्या होता है कि एक जो है लिमिट टाइम में। ओके, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 120 मिनट ही मिलता है। अब इस 120 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन देने होते हैं लगभग 100, तो ये आपको लिमिट टाइम दिया गया है। इस लिमिट टाइम पीरियड में आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, 100 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसमें जो आपको पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। ओके, ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें से आपकी क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आएगा, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में आएगा, और 30 क्वेश्चन आए वो आपके बायोलॉजी से आएंगे, और 10 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे जनरल नॉलेज से आएंगे। ओके, ये आपका रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि जिन स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट अच्छा रहता है, ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करें, काफी स्टूडेंट्स का बायोलॉजी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, बायोलॉजी अच्छे से उनको आती है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन से लगभग मान सकते हो कि 10 मिनट में इनका आंसर वो स्टूडेंट है वो दे देते हैं। अब क्यों देते हैं, इसकी वजह पीछे कारण क्या है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्ट से वो पढ़ते हैं। वैलिड टाइम पे यहाँ पे हमने रीजन की बात की, तो रीजन यदि ज्यादा होगा तो आंसर जो देने में, आंसर जो आएंगे उनके परफेक्ट आंसर बहुत ही कम समय में उसका मिनिमम मैक्सिमम है जो आप आंसर दे सकते हो। तो इसलिए बायोलॉजी में कम टाइम लगता है, क्योंकि इसका प्रॉपर रिवीजन रहता है, प्रॉपर उसका जो है आपका बार बार रिवीजन रहेगा, तो यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा, आंसर देने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होंगे। ओके, तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही चीज आपको बचा सकती है टाइम मैनेजमेंट में और नेगेटिव मार्किंग में, वो है आपका प्रॉपर रिवीजन। यदि आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी और आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी से आपका यदि सिलेबस पूरा हो गया है तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और यदि आपका प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी रिवीजन कैपेसिटी पे कि कितना आप रिवीजन कर पाते हैं। ओके, तो ये है आपका वैलिड जो है टाइम मैनेजमेंट का, आप कितने समय में कितना क्वेश्चंस करते हो इस पे डिपेंड करता है आपकी रिवीजन कितने पे, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। वही हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यदि आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, आपकी जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो भी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा, और जितना ज्यादा स्कोर अच्छा होगा उतनी अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है। आपको यहाँ पे 10 मिनट में आंसर देने हैं, और यहाँ पे आप मान सकते हो कि 20 मिनट में यदि आंसर देते हो तो लगभग आपका यहाँ पे आधा घंटा ही हुआ है। ओके, अभी भी आपके पास जो है वो वैलिड टाइम रहेगा, कम से कम मान सकते हो कि 30 मिनट आपका खर्च हुआ, 5 मिनट आपका इसमें मान लीजिए। ओके जी, जनरल में 10 क्वेश्चन ही आते हैं तो इसमें 5 मिनट मान लीजिएगा। ओके, तो लगभग आपका यहाँ पे खर्च हुआ 35 मिनट। ओके, टोटल आपको समय मिलता है 120 मिनट, 120 में से आप 35 माइनस कर दीजिए, लगभग आपका जो है बचेगा बचने वाला यहाँ पे 85 के आसपास, 85 के आसपास यहाँ पे आपको मिनट मिलेगा, और 85 मिनट है वो आपकी बायो केमिस्ट्री के लिए, सॉरी फिजिक्स के लिए आपका वेरिड रहेगा। 85 मिनट में आप जो है इस सब्जेक्ट को सॉल्यूशन दे सकते हो, इसलिए आप इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें यदि आपको 20 क्वेश्चन भी यदि आप सही करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके लिए मैंने चैनल पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए, यदि और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको फुल सिलेबस टेस्ट है वो मिलने वाला है, उसके साथ वीकली टेस्ट मिलेंगे, लगभग 7 पेपर हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये सारी चीज यदि फॉलो करते हो तो आपका 100%
100% है वो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो रिवीजन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके साथ रिवीजन कैसे करें उसका भी प्रॉपर वीडियो आएगा। नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है उसकी हमने बता दिया। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी है। तो आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आप हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, ये नहीं कह रहा कि बीएससी नर्सिंग में, आप सारी एग्जाम में हमारे थ्रू जो बताया आइडिया है उस पर चलते हैं, हमारे को फॉलो करते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मन लगा के मेहनत करना है। अगले साल आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साल में आप सिलेक्शन लेके निकल जाओगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और यदि टेस्ट सीरीज की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और भी वीडियोस हैं जिसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा स्टडी करने में, किस तरह से स्टडी करना ये भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।